भाई खतरनाक अपील है। ऊपर गाइस नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आप सबका स्वागत है हमारे नए यूट्यूब वीडियो पर। का हमारा ट्रिप है बगोदर टू पारसनाथ का। पारसनाथ वैसे तो एक रिलीजियस प्लेस है, लेकिन दूसरी ओर उसे आप एक टूरिंग प्लेस भी समझ सकते हो। वैसे भी हम बहुत लेट हो चुके हैं, तो वीडियो यहीं पे पॉज करके हम आगे बढ़ते हैं, फिर आगे चीज़ें बताएंगे जब वहाँ पे हम पहुँच जाएंगे उसके बारे में। सुबह के 8:30 बज चुके हैं। वैसे हम टाइम से लेट है, मैंने सोचा था 7:30 या 8 बजे तक निकल जाएंगे। यहाँ से हम जाएंगे अपने दोस्त के पास विवेक को लेने, और उसके साथ फिर हम यहाँ से निकल जाएंगे गाँव से कम से कम। आज सुबह से ठंड भी बहुत ज़्यादा है और दिन के मुकाबले। ज़्यादा लंबा ट्रिप नहीं है, 50 किलोमीटर होएगा जाने का, और अप डाउन समझ लो 100 किलोमीटर हो जाएगा। बस अब हम हमारे दोस्त के यहाँ पहुँच चुके हैं। दोस्त को अपने लेंगे और यहाँ से निकलेंगे। तो हमारा विवेक हमारे साथ आ चुका है शर्माते हुए। कुछ नहीं, तुम आ गया। 100 किलोमीटर तो होएगा ना अप डाउन पूरा? 100 किलोमीटर तो हो जाएगा अप डाउन। पहले हम मीटर 0 कर लेते हैं। हाँ, मीटर अच्छा रहेगा याद रखने के लिए। अभी 40 है करीब, 0 हो गया। यहाँ से रॉन्ग साइड जाना पड़ता है क्योंकि इधर कोई डिवाइडर है नहीं। ये 6 लेन एक्सप्रेस वे है। यहीं से हमको अपने साइड में चले जाना है, राइट साइड में। गाड़ी यहाँ तो रहा है, लेकिन निकल तो जाएंगे हम। तेल इधर ही डाल लेंगे, कहीं आगे कहाँ होएगा कहाँ नहीं होगा उतना टेंशन नहीं रखना है। एक बार डालेंगे और चलते बढ़ेंगे। बहुत भीड़, साला एक ही पंप पे सब भर रहे हैं। वैसे अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पे अभी भी 99.22 पर लीटर है। 100 रुपये के माफिक है, 100 प्लस नहीं है झारखंड में। 2000 years later. 300 में 3 लीटर आएगा। अब गाड़ियों होते तो रोक दो। ये रोड हमारा चला जाएगा बगोदर, और हम बाईपास के थ्रू सीधा निकलेंगे क्योंकि बगोदर में हमारा कोई काम है नहीं, और बगोदर के आगे ही मुझे जाना है। यूज़लेस होगा बगोदर होके जाना, उससे अच्छा अपन बाईपास से मस्त मध्यम स्पीड में निकल जाएंगे। अगर आप लोगों ने मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी तो इसी रोड पे मैं टॉप स्पीड चेक कर रहा था साइन की। पूरा स्ट्रीट लाइट लगा हुआ है बाईपास पे, अगर ऊपर नज़र आ रहा हो आपको तो। रात में अच्छा लगता है इधर चलने में, पूरी लाइट जल रही होती है। तो अपना सफ़र करीब 50 किलोमीटर का है घर से। अब मेरे ख्याल से 45 के अराउंड होना चाहिए यहाँ से। एक तरह से कह सकते हैं हम झारखंड के हाईएस्ट पीक पे जा रहे हैं। सबसे ऊंचा पहाड़ है में पारसनाथ हिल, पारसनाथ पहाड़। तो ये जो रास्ता है ना, ये अगर आप बगोदर होके आते तो इधर से आते। कोई मेरा काम था नहीं बगोदर में, इसलिए बाईपास के थ्रू मैं ऊपर से सीधा आ गया। मधुबन 39 किलोमीटर, और पारसनाथ मधुबन में ही है। 1 किलोमीटर पे टोल गेट है। मेरे ख्याल से हम डुमरी आ चुके हैं। ये गिरिडीह स्टेट में आता है, और पारसनाथ भी गिरिडीह के स्टेट में ही आता है। बाइक वालों के लिए साइड से जाना है, उनको कोई टोल लगता है नहीं।
वैसे ये टोल गेट अभी न्यू ही बना है, अंडर कंस्ट्रक्शन था जब तक मैं आया हूँ। ये फर्स्ट टाइम मैं आया हूँ जब ये कंप्लीट हो चुका है, और बहुत सही सा बनाया हुआ है भाई। 12 गेट दिए हुए हैं। क्या करना चाह रहे हो चचा? मधुबन पहुंचने के बाद हो सकता है थोड़ा आराम से चलना पड़े, क्योंकि वो रोड मेरे ख्याल से सिंगल लेन है, और पहाड़ चढ़ने का जो रास्ता है वो पता नहीं कितना चौड़ा है और कितना कंफर्टेबल है बाइक लेने के लिए। मैं फ़र्स्ट टाइम जा रहा हूँ बाइक से। इससे पहले मैं गया था जब मैं क्लास 6 में था, स्कूल ट्रिप के तरफ से मैं गया था पारसनाथ। उससे पहले कभी गया नहीं था, और उसके बाद ये फ़र्स्ट टाइम जा रहा हूँ मैं और विवेक। यहाँ से लेफ़्ट जाना है ना? हाँ लेफ्ट। ओके। लेफ्ट लेफ्ट राइट है चलो चलो ना। देवघर के रास्ते में है मधुबन, और मधुबन से हमें जाना है अंदर। जंगल के बीच में कार या बाइक या कुछ भी किसी में भी ट्रैवल करने में मज़ा आता है, जब रोड के किनारे में पेड़ बने हो बिल्कुल। इस पर वाइट लाइन देना चाहिए ताकि पहले पता चल सके कि ब्रेकर है सामने। हाँ भाई, ये कार वालों को क्या समझ में आएगा ब्रेकर। अपन 43 किलोमीटर आ चुके हैं, अगर आप देख पा रहे हो, और ज़्यादा दूर होगा नहीं पारसनाथ, क्योंकि 44 या 45 के अराउंड है पारसनाथ, और ऊपर पहाड़ मेरे ख्याल से 9 किलोमीटर अपने को चढ़ना पड़ेगा। लेकिन पैदल ना चढ़ने के लिए हम बाइक लेकर आए हैं, हम बाइक से चढ़ेंगे। बाइक से जाने के लिए अलग पाथ बना हुआ है और पैदल जाने के लिए एक अलग पाथ बना हुआ है। जब हम क्लास 6 में आए थे, करीब साल पहले जब आए थे, उस टाइम पे चलने वाले और बाइक वालों के लिए एक ही पाथ था, दोनों सेम रूट से जाते थे। लेकिन अब बाइक वालों के लिए सेपरेट लेन बना दिया गया है। तो अपन पहुंच चुके हैं मधुबन। टी 6.8 किलोमीटर अपन आ चुके हैं घर से। 50 किलोमीटर तो हमको लगता है ऐसे ही पहुंच जाएंगे हम लोग। 50 से प्लस जाएगा। नहीं, 50 मेरे ख्याल से पहुंचते पहुंचते हो जाएगा अपना पहाड़ के नीचे ही। फिर पहाड़ पे ऊपर जाएगा 10-12 हाँ 10 किलोमीटर तो लग ही जाएगा। इस पर तेल बहुत ज़्यादा बर्न करेगा, क्योंकि एफर्ट बहुत ज़्यादा लगेगा गाड़ी को। इतना ठंडा हवा खा के आया हूँ ना घर से अभी तक, कि अब मन कर रहा है मैं कहीं पे रुक के चाय पीऊँ, और अपन पियेंगे ज़रूर। एटलीस्ट ऊपर चढ़ने से पहले तो ज़रूर पी के ही जाएंगे। वेल, यहाँ पे आपको मोस्टली जैन धर्म के लोग ज़्यादा मिलेंगे। वो पहाड़ दिख रहा है आपको, हमें वहाँ चढ़ना है ऊपर।
यहाँ से आपको पाथ नहीं दिखता है नीचे से, और ना ही अगर आप ऊपर चढ़ जाओगे तो ऊपर से भी अगर जब हम दिखाएंगे आपको नीचे, उस टाइम पे भी रोड आपको नज़र ही नहीं आएगा बिल्कुल भी, सिर्फ ग्रीन दिखता है नीचे। ये टूरिज़्म प्लेस है, यहाँ लोग घूमने के लिए बहुत आते हैं, बहुत ही ज़्यादा दूर दूर से आते हैं। हजारीबाग, धनबाद, गिरिडीह। थोड़ा डिस्टेंस रखा करो क्योंकि ये अपहिल है यार, गाड़ियाँ थोड़ी नीचे आ सकती है कभी भी। बहुत लोग अनएक्सपीरियंस ड्राइवर होते हैं और उसके वजह से गाड़ी थोड़ी पीछे आ जाएगी तो दिक्कत हो सकता है आपको। सो फाइनली गाइस हम पारसनाथ पहुंच चुके थे। पहाड़ के अभी नीचे ही थे, स्टार्टिंग गेट के पास, और हमें अराउंड 49.5 किलोमीटर, मतलब ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर लग गए अपने बगोदर से लेके पारसनाथ पहाड़ आने तक। मेन गेट के बाहर एक बोर्ड लगा जिसके हिसाब से मंदिर करीब 9.65 किलोमीटर ऊंचाई पे था, जबकि अगर आप बाइक से जाओगे तो वो करीब 18 किलोमीटर का हो जाता है, क्योंकि रास्ता घुमा घुमा कर है, थोड़ा सर्कुलर टाइप, तो इस वजह से शायद वो 18 किलोमीटर हो जाती है ऊपर जब गाड़ी से आप जाओगे। तो भाई यहाँ से हमारा पहाड़ का चढ़ाई शुरू होगा। अच्छी चीज़ ये है कि हम कार लेके नहीं आए, और कार लेके नहीं आए इसका मतलब बाइक से हम पूरे ऊपर जाएंगे, जहाँ तक पॉसिबल होगा बाइक लेके जाएंगे। सो लेट्स गो, अपन पहाड़ की चढ़ाई शुरू करते हैं। वाह, अपन सेकंड गियर ही मोस्टली यूज़ करने वाले हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। उससे अबव जाने का मौका मिलेगा भी नहीं हमें। पहले यहाँ से हाइट देख रहे हो ऊपर चढ़ते चढ़ते। भाई खतरनाक अपहिल है। शौकत फिनिशिंग की जाएगा जाते 10 किलोमीटर का मैरिज देगा। अबे बहुत स्टीप है बिल्कुल। हम लोग का हैबिट नहीं है। यहाँ पे आपको बंदर बहुत दिखेंगे, मंकी वगैरह बहुत ज़्यादा। हम जब क्लास 6 में थे, हम साथ में केला वगैरह लेकर चलते थे और देते चलते थे किसी को, एक दो ऐसा करके। ऊपर क्या डाक बंगला के लिए आगे बाइक मिलेगा? मिलता है ऊपर, बाइक मिलता है ऊपर? बाइक नहीं, मतलब ड्राइवर रहता है, लेके जाएगा। ओ हाँ, वो मिल जाएगा। बहुत आगे है क्या? पता नहीं, हम भी फर्स्ट टाइम आए। लिफ्ट क्या देगा, वो लेगी भी नहीं तेरे से। वो सच बताऊँ तो बहुत मज़ा आ रहा है। अपन इधर से गए थे ना, शॉर्टकट मारते थे हम लोग जब क्लास 6 में थे। बाइक से थोड़ा लोग जाना पड़ेगा। हाँ, बाइक से थोड़ा रूट फॉलो ही करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तो ऑफ रोड कर नहीं सकते अपन। तुम्हारा भाई हेवी ड्राइवर है तो अच्छे से चला के लेके जाएगा ऊपर तक। उतरने के टाइम अगर अपन गाड़ी बंद करके भी उतारेंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं होगा ना? नहीं, आ जाएगा। बहुत गाड़ी है भाई इधर तो। यहाँ से चढ़ने देगा कि नहीं? हाँ, क्यों नहीं देगा? कर रहे हो क्या? बाइक्स के लिए अलग रूट है ये, पता नहीं कैसा होगा। पैदल चलने के वालों के लिए राइट साइड था उधर से, हमारी ले ली। बैग भी जाता उधर से, लेकिन
नहीं, स्पेशल बना दिया ना बाइक वालों के लिए। पहले जब नहीं था ना ये रोड, हाँ। तो पैदल चलने वाला और बाइक वाला सब उसी रूट से चढ़ाता था। क्योंकि जब हम लोग आए थे उस टाइम पे तो सब बाइक वगैरह हमारे रूट से ही जा रहा था, जिसमें हम लोग पैदल चल रहे थे। ये भी सही है लेकिन हाँ ये सही है, खाली है अपना। नहीं तो पब्लिक लोग रहता है तो थोड़ा इनका भी रिएक्शन अलग होता है। थोड़ा सा रफ रोड है। शायद हम थर्ड गियर पे राइड कर रहे थे इसलिए गाड़ी साउंड कर रहा था इतना। वो हम लोग पहाड़ पे भी गाड़ी खींच रहे थे। आगे तेरा बाइक ब्लिंक कर रहा है बे। पेट्रोल ब्लिंक कर रहा है। 300 का तेल डाल के आए हैं अपन और करीब 49.8 किलोमीटर चलाएं। 3 लीटर तेल आया है गाड़ी पे। मेरे ख्याल से 2 लीटर रहने पे ब्लिंक करता होगा। हाँ 2 लीटर से कुछ कम रहता था। 2 लीटर में रहेगा ना पॉइंट रहता है, 1 पॉइंट रहता है। 1.5 लीटर तक मैं भी तेल गाड़ी था। ये रास्ता बिल्कुल खाली खाली है। वैसे तो व्यू मिलेगा कहीं नीचे का तो फ़ोटो लेंगे, मतलब जहाँ से दिख रहा हो नीचे। जिस रास्ते से चलने वाला रास्ता है, चल के जाने वाले रास्ते में बहुत सारा व्यू मिल जाता है वैसा। Through the highways till my shadow turns to sun rays, and on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go.
यहाँ मुझे बहुत मज़ा आ रहा है गाड़ी चलाने में, सच बताऊँ तो। अपहिल है थोड़ा, बहुत ज़्यादा राउंड एंड राउंड है, रास्ता घुमा हुआ रहता है ना, तो मुझे चलने में मज़ा आता है। चाहे वो प्लेन रोड हो या रफ रोड हो, जैसा भी रास्ता हो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बस फन टू राइड होना चाहिए, वही तो चाहिए अपने को। बाइक से चढ़ने से सिर्फ एक चीज़ नुकसान है हमारा कहीं ना कहीं, कि हम सारे मंदिर आपको नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि नीचे से जब चढ़ोगे ना आप पैदल, तो कई मंदिर है जो आपको रास्ते में मिलेंगे, और बाकी जितने भी मेनली जितने मंदिर है वो आपको ऊपर ही मिलने वाले हैं, तो अपन तो ऊपर जाके वो दिखा सकते हैं। बाकी नीचे जो कुछ मंदिर है बने हुए वो नहीं दिखा पाएंगे, वो मिस हो जाएंगे। चल गाड़ी रही है, ताकत गाड़ी को लग रहा है, बट हफ मैं भी रहा हूँ, पता नहीं क्यों। सीधा जाना है हम लोग को, लेफ्ट मेरे ख्याल से सीधा चलना है। सीधा वो पैदल जाने वालों के लिए बिल्कुल अलग ही बनाया है, बाइक वालों के लिए। बाहर से साला लेके जाएगा, कुछ भी नहीं दिखा सकते अपन, सिर्फ ये जंगल और झाड़ के अलावा। अभी यहाँ से दिख सकते हैं आपको, ये पहाड़ देखो बिल्कुल ऊपर, उधर अपने को जाना है उतना ऊपर। वाह, और अपन नीचे का दिखा नहीं सकते, ऐसा कुछ है नहीं। साइड प्लेस होता तो दिखा सकते थे, ऊपर जब चढ़ जाएंगे तो आप मैं दिखाऊंगा कि नीचे कितना नीचे है। मुझे मालूम है कि कैमरा ज़्यादा एंगल कैप्चर नहीं कर पा रहा था। सीन कुछ ऐसा था कि मेरा फ़ोन का बैटरी डाउन हो चुका था बिल्कुल, तो फिर मैं विवेक के फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा था, और उसके फ़ोन से अगर मैं वाइड एंगल पे शूट करता था तो पिक्चर क्वालिटी बिल्कुल फट रही थी। तो मैंने नॉर्मल 1x पे रिकॉर्ड किया था, और उसके बाद भी कुछ खास अच्छा क्वालिटी आ नहीं रहा था, क्योंकि मोस्टली तो सिर्फ कंसोल ही दिख रहा था और आगे का व्यू कुछ खास दिख नहीं पा रहा था। सो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। आगे भी कुछ व्यूज़ है तो मैं ट्राई करूँगा कि फ़ोटोज़ से ज़्यादा बेटर दिखा पाऊँ, क्योंकि शायद वीडियो में उतना अच्छा ना दिखे। मुझे तो लगता है उससे ज़्यादा ही होगा, क्योंकि नेट पे तो ऐसे भी 9 किलोमीटर 10 किलोमीटर था, लेकिन 11 किलोमीटर ऊपर आ चुके हैं हम लोग। 11 नहीं 12 हो चुका होगा। उसका मेजरमेंट जैसे हुआ ना, डायरेक्ट सीधा से हुआ था, तो रास्ता में आएगा तो उसको अलग आया होगा। ये बात भी सही है, क्योंकि जो किलोमीटर का मेजरमेंट है वो सीधा नीचे से लेके ऊपर तक का होगा स्ट्रेट, और ये रास्ता घुमा घुमा के इस वजह से थोड़ा ज़्यादा पड़ रहा है। ठीक, चलिए हम लोग भी आते हैं। तो भाई वो लोग कोलकाता से आए, पता है, पारसनाथ घूमने के लिए, बाइक से आए वो भी बाइक से आए हैं। अच्छी बात ये है कि अपन सब साइन पार्टी है, एसपी, तो मोस्ट ऑफ द यूथ के पसंद होती है एसपी, क्योंकि 125 सीसी में बहुत अच्छा पावर पिकअप है इसका, और चलाने में भी बहुत मज़ा आता है, फन टू राइड है। बैठो, ऊपर ले चल जाएगा, बैठना। उस टेंपल पे जाना है, बिल्कुल टॉप पे जो है वो मेन टेंपल है। हाँ वही मेन टेंपल है एक्चुअली, वहीं पे अपन जा रहे हैं। यहाँ से देखो नीचे का व्यू देखो बस। अपन यहाँ व्यू दिखाने के लिए रुके हैं, भैया जा रहे हैं ऊपर, देख रहे हो या क्या? यहाँ से अगर गिरोगे तो कहाँ जाओगे ये सोच लो। अगर आपको वो प्लेस अगर दिख रहा हो, उन रास्तों से अपन होके आए, उतना विजिबल नहीं होता। देखो यहाँ से भी उतना विजिबल नहीं हो रहा है, तो सपोज करो अपन ऊपर से एकदम देखेंगे तो कहाँ से वो नज़र आएगा। इसके वजह से पता ही नहीं चलता कि रास्ता भी है इस पहाड़ पे, ना नीचे से पता चलेगा। नीचे से तो आपको कुछ दिखता ही नहीं है, ऊपर से तो बिल्कुल भी, ऊपर से भी सेम रहता है, दिखता नहीं है कुछ। वाह
सो हे गाइस, अपन पहुंच चुके हैं ऊपर तक। बीच में वीडियो ऑफ हो गया था जिसकी वजह से शूट नहीं हो पाया कि अपन कैसे पहुंचे नहीं पहुंचे, लेकिन मैं और विवेक पहुंच चुके हैं ऊपर और गाड़ी भी खड़ी कर दी है अपनी। अब ऊपर चलेंगे, थोड़ा और ऊपर जाना, पैदल जाना पड़ेगा, गाड़ी यहीं पे छोड़नी पड़ेगी। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कई गाड़ियाँ खड़ी है क्योंकि बहुत लोग बाइक से आते हैं, इवन बहुत लोग अभी भी आ रहे हैं। चलो अपन आगे बढ़ते हैं, थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे आप बैरिकेड देख सकते हो, यहाँ से गाड़ी नहीं ले सकते हैं अपन। सारी गाड़ियाँ इधर ही रहेगी, बाइक्स वगैरह। अपन बहुत ऊपर आए हैं लेकिन हाँ, और ऊपर अभी अपने को जाना है। असल में वीडियो बहुत लंबा हो चुका है तो मैं सोच रहा हूँ इसको अब पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा। तो ये अब हमारा पार्ट 1 रहेगा और नेक्स्ट पार्ट हमारा नेक्स्ट डे हम अपलोड करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको वीडियो देखने के बाद आपके माइंड में जो पॉजिटिव या नेगेटिव फीडबैक हो वो कमेंट करके हमें बताएं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे हेल्दी, स्टे एनर्जेटिक।